आएंगे, लेकिन इस समय एशियन पेंट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जैसे जैसे हम हेडलाइन पढ़ रहे थे, एशियन पेंट के कुछ और नंबर्स आ रहे थे और ये तिमाही अच्छी साबित हुई है। रेवेन्यू के आधार पर 18% तक का इजाफा देखने को मिला है। 7,893 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया है। मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 7,785 करोड़ का आय का आंकड़ा, उससे कहीं बेहतर और 18% तक की ग्रोथ दरअसल एशियन पेंट में देखने को मिली है रेवेन्यू में। प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर आधे % तक का इजाफा देखने को मिला है। प्रॉफिट 874 करोड़ पर आ गया है। एशियन पेंट का निफ्टी की कंपनी है, तो प्लीज डेटा भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा नंबर्स का। प्रोड्यूसर साहब, मार्जिन आए हैं करीब करीब 18.3% पर। ये स्टेबल मार्जिन से एक्सपेक्टेशन 18% के आसपास का था। जो सरप्राइज है ना, और जिस वजह से स्टॉक तेजी दिखा रहा है, तो रेवेन्यू के फ्रंट पर तेजी आई है, लेकिन जो डेकोरेटिव सेगमेंट है, यानी कि वो पेंट जो हम अपने घरों में दफ्तरों में लगाते हैं, उसमें वॉल्यूम ग्रोथ 8% की है। मार्केट ने अनुमान लगाया था 3 से 5% तक की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगी, और यही वजह है कि स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। 3100 के आसपास इनफैक्ट एक मूव खरीदारी का बना है। डेकोरेटिव सेगमेंट में अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ है। इंटरनेशनल बिजनेस में डबल डिजिट देखने को मिली है रेवेन्यू ग्रोथ, और साथ ही साथ आप गौर करिएगा इनके इंडस्ट्रियल सेगमेंट पर, और वहां पर भी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिले। तो बहुत ही अच्छे आंकड़े एशियन पेंट के देखने को मिले हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस तिमाही में थोड़ा सा इंपैक्ट आया है दरअसल कच्चे तेल का, और उस पर आगे कुछ टिप्पणी जरूर होगी। लेकिन हमारे साथ गाबा साहब हैं, बहेती साहब हैं, उनसे एक वेरी क्विक व्यू वीरू एशियन पेंट पर ले लेते हैं, इससे पहले कि स्टॉक हाथ से निकल जाए, क्योंकि नतीजे आने के बाद स्टॉक में एक तरफा तेजी हो चुकी है। चौथी तिमाही थी, इबिट्टा लेवल पर 9.5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। गाबा साहब, गुड आफ्टरनून। एशियन पेंट की बात करते हैं सर, ये स्टॉक अच्छी तेजी में है। आज इसमें क्या एक अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने की करंट लेवल्स पे? जी हाँ, ले सकते हैं। 3050 का एक स्टॉप लगाना पड़ेगा, वो जरूरी है। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट रहेगा 3150, और उसके ऊपर मिलता है तो शायद 3200 भी देख सकते हैं। अच्छी जगह है, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है एशियन पेंट्स। पेंट बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव, 3150 का टारगेट, और इनफैक्ट 3090 तक का लेवल जो हमने कुछ ही देर पहले देखा था। मुझे अभी याद आया कि आशीष बहेती ने आज सुबह में इस पर एक कॉल दिया था और उनका टारगेट यही था 3100 का, तो उनका टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दिया। आशीष से इस पर भी एक व्यू ले लेते हैं फटाफट से, फिर ट्रेंडिंग काउंटर्स की तरफ जाएंगे। तो एशियन पेंट्स ऑफ कोर्स एक ट्रेंडिंग स्टॉक है और वहां पर हरकत देखने को मिली है, लेकिन और दूसरे कौन से काउंटर्स हैं जहां पर तेजी देखने को मिली है, जहां पर मोमेंटम है? तो HUL आज 3.5% की बढ़त पर कारोबार करता हुआ 2190 के लेवल्स पर आ चुका है। इंडसइंड बैंक तेजी दिखा रहा है आज, निफ्टी बैंक में एक अच्छा योगदान इसका। JNFC सुबह से ही मजबूत 826 पर 9% ऊपर, अच्छे नंबर्स। और सीमेंस में हमने देखा आज चार्ट का चमत्कार में ये स्टॉक चुना गया था, 2.5% तक की तेजी देखने को मिली, और ये F&O सुपरस्टार साबित हुआ है ओपनिंग ट्रेड पर। इनफैक्ट हम आपके लिए चार्ट का चमत्कार लेकर आएंगे अगले कुछ 15 मिनटों में, और साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन भी दोपहर के लिए आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन गिरने वाले काउंटर्स जो ट्रेंड कर रहे हैं वो अब आपकी स्क्रीन पर। टाटा स्टील पिटा है 6% नीचे, कोल इंडिया 6% नीचे, ONGC क्योंकि कच्चे तेल में गहरा क्रैक देखने को मिला है ओवरनाइट, और दालमिया भारत नंबर्स के बाद सिमटता हुआ 3% के नुकसान पर ये फिलहाल स्टॉक खड़ा है। तो काफी स्टॉक्स का एक्शन